इस कहानी की शुरुआत में नोमी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपना काम ख़त्म करके अपने अपार्टमेंट पहुंचती है। अपार्टमेंट में जाकर वो देखती है कि पूरे घर में लाइट नहीं होती। फ़ोन की लाइट से वो घर को देखती है, जहां वो पाती है कि घर पूरा बिखरा हुआ है। अब जब वो घर को चेक कर रही होती है तो एक अनजान साया उसे पीछे से जकड़ लेता है। अब उसी बिल्डिंग के दूसरे फ्लैट को दिखाया जाता है जहाँ पर कैंग नाम की एक लड़की रहती है जो एक लड़के के साथ सो रही है। और अब उस लड़के की घड़ी में सुबह 4 बजे का अलार्म बजता है और वो लड़का उठकर फ्रेश होता है, नाश्ता करता है और कहीं गायब हो जाता है। लड़के के चेहरे को फ्रेम में नहीं दिखाया जाता, यानी कि वो लड़का इस कहानी की अहम कड़ी है। अब सुबह अपने समय पर कैंग उठती है, फ्रेश होकर नाश्ता करती है, मगर उसे महसूस होता है कि शायद दूध पहले से कम है। मगर इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए कैंग अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसे घर के लॉक पर किसी की फिंगरप्रिंट्स भी नज़र आते हैं, पर अनदेखा करके वो ऑफिस चली जाती है। कैंग एक बैंक में जॉब करती है जहाँ योन नाम की एक लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। शाम को कैंग वापस आती है। उसे बिल्डिंग का गार्ड एक पार्सल देता है और कहता है कि ये आपके फ्लैट के लिए आया हुआ है। कैंग जब उसे लेकर घर जाती है तो वो देखती है कि घर का लॉक फिर से किसी ने छेड़ा हुआ है। कैंग थोड़ा घबरा जाती है कि कौन उसके फ्लैट में घुसना चाहता है। इस बात की कंप्लेंट कैंग बिल्डिंग के ओनर और अथॉरिटी से करती है और सोने चली जाती है। रात को कैंग को लगता है कि कोई उसके फ्लैट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। घबराती हुई, सहमी हुई कैंग देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, मगर वहाँ पर एक चीज़ होती है जो उसे दरवाजे पर मिलती है। कैंग को दरवाजे पर एक जली हुई सिगरेट मिलती है, यानी कि उसे कोई भ्रम नहीं हुआ था। कैंग पुलिस को बुलाती है। पुलिस आकर छानबीन करती है, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता और कैंग को समझाते हैं कि शायद कोई नशे की हालत में होगा और वह गलती से अपना फ्लैट समझकर आपके फ्लैट को खोलने की कोशिश कर रहा होगा। कैंग को भी इस बात पर थोड़ा भरोसा होता है और वो वापस सोने चली जाती है। लेकिन आधी रात को एक लड़का कैंग के बाथरूम से निकलता है और कैंग के बेड पर आकर बैठ जाता है और उसके सर को सहलाने लगता है। अगले दिन कैंग उठती है और उसे महसूस होता है कि उसका सर चकरा रहा है और अब यह लगभग रोज़ का काम हो गया है। वो रोज़ महसूस करती है कि उसका सर चकरा रहा है। अब ऑफिस में कैंग के बैंक में जहाँ वो काम करती है वहाँ डैंग नाम का एक लड़का आता है। डैंग एक सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहता है। कैंग उससे पूछती है कि तुम क्या काम करते हो। डैंग कहता है कि मैं कारपेंटर हूँ। कैंग कहती है अगर आप करंट अकाउंट खुलवाते हो तो आपको ज़्यादा सुविधाएं मिल सकती है। डैंग कहता है कि अगर मैं करंट अकाउंट खुलवाता हूँ तो क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी डेट पर चलोगी। कैंग उसे मना कर देती है और उनकी बहस इसी बात पर होने लगती है। बहस को सुनकर बैंक मैनेजर वहाँ पर आता है और डैंग को बैंक से बाहर निकलवा देता है। अब शाम को घर जाने के बाद कैंग को फिर से वही ख्याल आते हैं कि अगर फिर से कोई उसके फ्लैट में घुसने की कोशिश करेगा तो क्या होगा। और ऐसे ही सोचते सोचते कैंग सो जाती है। रात को फिर से वही अनजान साया, अनजान आदमी कैंग के बेड के नीचे से निकलता है और उसके हाथ में बेहोश करने वाली दवाई होती है, जिससे वो सोती हुई कैंग को बेहोश कर देता है और सुबह का अलार्म लगा देता है और इसके बाद वो कैंग के साथ सो जाता है। ज़रा सोचिए, यह बात कितनी डरावनी है। कोई आपके साथ है और आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, और यही वो दवाई होती है जिसकी वजह से कैंग का सर रोज़ सुबह चकराता है। अगले दिन कैंग ऑफिस से आती हुई थोड़ी लेट हो जाती है और बस स्टॉप पर कैंग को वही लड़का मिलता है जो कैंग से बैंक अकाउंट खुलवाने आया था, जिसका नाम डैंग था। यहाँ पर भी डैंग कैंग से बदतमीजी करने लगते हैं, मगर तभी वहाँ पर कैंग के बैंक का मैनेजर वहाँ पर आ जाता है और डैंग को पुलिस बुलाने के नाम से डराकर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वो कैंग को छोड़ने उसके फ्लैट तक आता है। अब कैंग अपने फ्लैट में आ जाती है, मगर आज फिर से फ्लैट में लाइट नहीं होती। तभी मैनेजर भी दरवाजे पर दस्तक देता है। कैंग दरवाज़ा खोलती है। मैनेजर कहता है कि तुम अपना पर्स भूल गई थी। इसके बाद मैनेजर देखता है कि फ्लैट में लाइट नहीं है, तो वो कैंग की हेल्प करता है और लाइट आ जाती है। कैंग मैनेजर का शुक्रिया अदा करती है। मैनेजर कहता है इट्स ओके, लेकिन क्या मैं आपका बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैंग कहती है क्यों नहीं, और वो बाथरूम अरेंज करने के लिए बाथरूम में जाती है। बाथरूम में कैंग नोटिस करती है कि टॉयलेट सीट ओपन है, जबकि सुबह वो उसे ढक कर गई थी, यानी कि किसी ने इसका इस्तेमाल किया है। और उसे याद आता है कि उसने फ्लैट नंबर मैनेजर को नहीं बताया था, फिर भी वो फ्लैट में इतनी आसानी से कैसे आ गया।
जबकि इस बिल्डिंग में सैकड़ों फ्लैट हैं। कैंग ली को मैनेजर पर शक होता है कि कहीं फ्लैट में घुसने वाला मैनेजर ही तो नहीं है। ये सारे सवाल वो मैनेजर से पूछती है कि आप बिना फ्लैट नंबर जाने यहाँ पर कैसे आए। इन बातों का जवाब देने में मैनेजर हकलाने लगता है और माहौल देखकर कैंग घर से भाग जाती है। पीछे से मैनेजर धीरे से दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है। अब कैंग सिक्योरिटी और पुलिस को लेकर फ्लैट में आती है, जहाँ वो देखते हैं कि मैनेजर ऑलरेडी वहाँ पर मरा हुआ है। यानी कि मैनेजर वो आदमी नहीं था जो कैंग के साथ सोता था। अब पुलिस कैंग की तहकीकात करती है, मगर कैंग के पास कोई जवाब नहीं होता। पुलिस के पास भी कैंग के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होते, इसलिए वो कैंग को छोड़ देते हैं। अब मैनेजर की मौत कैंग के घर में हुई थी और इसी पॉलिटिक्स के चलते कैंग को बैंक की नौकरी से हटा दिया जाता है। उसी रात कैंग बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से फ्लैट के बाहर के दरवाजे का सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मांगती है, मगर सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि आपके दरवाजे के बाहर वाला सीसीटीवी ख़राब है, अगर आप चाहें तो लिफ्ट की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसके बाद कैंग अपने फ्लैट में चली जाती है और कैंग को अपने फ्लैट में एक चाबी मिलती है जो इसी बिल्डिंग में किसी दूसरे फ्लैट की हो सकती थी। अब कैंग जानना चाहती है कि ये चाबी किसकी है और वो हर एक दरवाजे पर उस चाबी को लगा कर देखती है और इस चाबी से एक फ़्लैट खुल जाता है। यहाँ इसमें कोई नहीं रहता। ये फ़्लैट काफ़ी वक्त से बंद होता है। दरअसल ये उसी लड़की का फ़्लैट होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब कैंग को अपनी दोस्त से उस फ्लैट की लड़की की बैंक की डिटेल मिल जाती है और वो नोटिस करती है कि हर रोज़ एक समय पर एक ही शॉप से एक फ़िक्स अमाउंट की ट्रांजैक्शन होती है। इसके बारे में पता लगाने के लिए वो उस सुपरमार्केट जाते हैं जहाँ पर वो ट्रांजैक्शन होती है और वहाँ पर ठीक 1 बजे एक लड़की उतने ही पैसों का सामान खरीदती है, लेकिन ये लड़की नोमी नहीं होती और इसका पता लगाने के लिए ये दोनों उस लड़की का पीछा करते हैं और पीछा करते करते कैंग और उसकी दोस्त अलग हो जाती है। कुछ देर बाद कैंग को वैसा ही एक बॉक्स एक घर के बाहर मिलता है जैसा उस मार्केट से उस अनजान लड़की ने खरीदा था। अब कैंग उस घर में किसी तरह से घुस जाती है जहाँ पर वो पाती है कि वहाँ पर एक लड़की को बांध रखा है और ये कोई और नहीं है, ये नोमी है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। कैंग घबरा जाती है और वो अपने साथी को कॉल करती है, मगर उसकी दोस्त को वो लड़की मिल जाती है जिसने सुपरमार्केट से नोमी की कार्ड पर शॉपिंग की थी, मगर पूछने पर वो कहती है कि वो किसी नोमी को नहीं जानती। दूसरी तरफ जिस घर में कैंग होती है और जिसमें कहानी की शुरुआत वाली लड़की नोमी जहाँ पर बंधी होती है, वहाँ पर एक आदमी आता है। कैंग डर से छुप जाती है। वो रहस्यमय आदमी घर आकर नोमी को एक इंजेक्शन लगाता है और नोमी को कहता है कि अब तुम्हारे फ्लैट से ऊपर वाले फ्लैट वाली लड़की की बारी है। कैंग समझ जाती है कि ये वही आदमी है जो उसके फ्लैट में आता है। कैंग देखती है कि नोमी के पैर भी कटे हुए हैं ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। इसके बाद वो आदमी एक आरी से नोमी के हाथ काटने लगता है। कैंग डर से काँप जाती है और यहाँ वो समझ जाती है कि जो उसके फ्लैट में उसके पीछे से आता है ये वही आदमी है, यही अपराधी है। कैंग मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है, मगर वो आदमी कैंग की आहट सुन लेता है और कैंग का पीछा करने की कोशिश करता है। यहाँ उस अपराधी ने एक मास्क लगाया होता है, इसलिए कैंग उसका चेहरा नहीं देख पाती। अब कैंग का पीछा करते करते एक समय आता है कि अपराधी कैंग को पकड़ने वाला होता है, मगर तभी कैंग की दोस्त आकर उसे उस आदमी से बचा लेती है। वो उसके ऊपर हमला करती है और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और वो आदमी यहाँ से भाग जाता है। कैंग पुलिस से उस आदमी का हुलिया पूछती है, मगर कैंग कहती है कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, उसने मास्क लगाया हुआ था, मगर उसने एक क्लासिक घड़ी पहनी हुई थी। वहीं पुलिस को उसी घर के बाहर एक कटा हुआ हाथ मिलता है। अब कैंग को डैंग पर शक होता है, वही लड़का जो कैंग के बैंक में अकाउंट खुलवाने आया था और जो बस स्टैंड पर कैंग से बदतमीजी कर रहा था। अब डैंग को पुलिस उठा लेती है, मगर उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होते, इसलिए वो उसे छोड़ देते हैं। अब डैंग कैंग से बदला लेना चाहता है क्योंकि उसने बिना किसी वजह से पुलिस से उसको उठवाया था और वो कैंग के अपार्टमेंट जाता है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि कैंग कहीं और शिफ्ट हो गई है। दूसरे फ्लैट में कैंग के पास एक पार्सल आता है जिसमें एक मोबाइल होता है और उसमें एक वीडियो होती है जिसमें किलर कैंग के दोस्त के घर में छुपा होता है और जिसे वो मारना चाहता है। कैंग की वही दोस्त जो उसके साथ नोमी के घर में थी
कैंग उसे बचाने के लिए उसके घर के लिए निकल जाती है, मगर जल्दबाजी में वो अपने फ्लैट को लॉक करना भूल जाती है। और जब वो अपने दोस्त के घर जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, वहाँ डैंग आ जाता है और वो कैंग पर हमला कर देता है। मगर यहाँ पर पुलिस आ जाती है क्योंकि वो उसका पीछा कर रही थी और वो डैंग को दबोच लेती है। अब कैंग अपने दोस्त का फ्लैट खोलती है और जहाँ वो देखती है कि उसकी दोस्त को किलर ने बेहोश कर दिया है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कोई कैंग के घर में घुसने की कोशिश कर रहा होता है, यानी कि वही अनजान इंसान अब यहाँ तक पहुँच गया है। दूसरी तरफ कैंग अपनी दोस्त से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पुलिस इंस्पेक्टर भी होता है और वो दोनों कहते हैं कि तुम बहुत थक गई हो, तुम्हें अपने घर जाकर आराम करना चाहिए। अब कैंग अपने नए फ्लैट में आ जाती है और उसके पास एक हिडन कैमरा भी होता है जो उसे पुलिस ऑफिसर ने दिया होता है। अब कैंग कैमरे को घर में सेट करके सुपरमार्केट चले जाती है और सुपरमार्केट में उसे अपनी पुरानी बिल्डिंग का गार्ड मिलता है जिसने कैंग को लिफ्ट की सीसीटीवी फुटेज दिखाई थी। यहाँ पर गार्ड कैंग से बात करने की कोशिश करता है और उसके नए फ्लैट के बारे में पूछता है, मगर कैंग उसकी बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि गार्ड ने एक चीज़ खरीदी है और ये वही चीज़ होती है जिसका बॉक्स कैंग ने उस घर के बाहर देखा था जहाँ पर नोमी को किलर ने बांध रखा था। और गार्ड ने ठीक वैसी ही घड़ी भी पहनी होती है जैसी उस किलर ने पहनी थी। कैंग कड़ी से कड़ी जोड़ने लगती है और आकर कैंग को पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि डैंग को, यानी कि वही लड़का जो बैंक में अकाउंट खुलवाने आया था, उसे किसी ने मार दिया है। डैंग असली किलर नहीं था, असली किलर आज भी आज़ाद घूम रहा है। कैंग घर में देखती है कि वैसा ही बॉक्स कैंग के घर में रखा हुआ है जैसा गार्ड ने खरीदा था, और ये बॉक्स कैंग ने तो बिल्कुल नहीं खरीदा था। कैंग सहम जाती है। कैंग हिडन कैमरा की रिकॉर्डिंग देखती है और रिकॉर्डिंग में वही गार्ड होता है और इस वक्त वो कैंग के बिस्तर के नीचे छुपा होता है। कैंग डर से कांपने लगती है और अचानक वो गार्ड कैंग के पैर को पकड़ लेता है। कैंग भागकर फ्लैट से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर वो गार्ड कैंग को जकड़ लेता है और अब एक अनजान जगह पर कैंग की आंख खुलती है जहां वो गार्ड भी होता है। और गार्ड कैंग के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, मगर कैंग उसके हाथ पर काट लेती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर यहाँ पर भागने का कोई रास्ता नहीं होता। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर को उस जगह का पता चल जाता है जहाँ पर कैंग को बंदी बना रखा होता है। अब पुलिस ऑफिसर उस बिल्डिंग में कैंग को बचाने के लिए जाता है, मगर वहाँ पर वो गार्ड भी होता है जिसके पास हथियार भी होते हैं और काफ़ी हाथापाई के बाद गार्ड ऑफिसर को मार देता है। और अब गार्ड कैंग को मारने की कोशिश करता है। इनके बीच में हाथापाई होती है और वो काफ़ी देर तक कैंग को टॉर्चर करता है, लेकिन जब उनकी हाथापाई हो रही होती है वहाँ पर एक पुरानी अलमारी होती है जिसकी एक कील निकली हुई होती है और वो गार्ड के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो कील उस गार्ड के सर में घुस जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। यानी कि अब कैंग की जान बच जाती है और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।